हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमपी सेंटर। स्टूडेंट, हम लोग कुमार मित्तल के बुक के चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, जिनमें कल वाली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग 14 के आगे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी सुझाव है, कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है जो आप हमें भेजना चाहते हैं तो ये है हमारा इंस्टाग्राम ID @mp-center। यहाँ पे आप अपने डाउट हमें भेज सकते हैं। डेली का डेली जो भी पढ़ाया जाता है उसका PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @mp-center को जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपका ही फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल वाली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया था। आज 14 के आगे यानी क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो बिंदु A और B एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E AB के समांतर A से B की दिशा में क्रियाशील है, जबकि E 200 न्यूटन प्रति कूलम है। एक प्लस 10 गुणे 10 घाते -6 कूलम आवेश का कण A से B की ओर AB के अनुदिश ले जाया जाता है। तो गणना कीजिए आवेश पर बल, विभवांतर, आवेश पर E द्वारा किया गया कार्य। चलिए ध्यान से आप समझिएगा, सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है ध्यान से आप समझिएगा। दो बिंदु A और B एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E AB के समांतर A से B की ओर है। ध्यान से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे दूसरा बिंदु है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया है? दिया है आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करा एक समान वैद्युत क्षेत्र है जो AB के समांतर है, AB के समांतर है और A से B की ओर क्रियाशील है। यानी जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे है वो A से B की ओर ऐसे है। ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र A से B की ओर ऐसे है। ठीक है, तो यहां पे हमने वैद्युत क्षेत्र बना दिया A से B की ओर। देख लीजिए A से B की ओर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का जो मान दिया है वो 200 न्यूटन प्रति कूलम दिया है। ये हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र का मान कितना दिया है? E = 200 न्यूटन प्रति कूलम। अब ध्यान से समझिएगा, कराए कि एक 10 के घाते -6 कूलम आवेश का कण A से B की ओर AB के अनुदिश एक आवेश हमने ले लिया, उस आवेश को यहां से ऐसे यहां लेकर जा रहे हैं। ठीक है, आवेश कौन है? 10 के घाते -6 है। ठीक है, अब A से B के अनुदिश लेकर जा रहे हैं, तब इस आवेश पर बल कितना कार्य करेगा वो हमें बताना है। विभवांतर कितना होगा ये बताना है, और किया गया कार्य कितना होगा ये बताना है। 3 चीज हमसे पूछा है। सबसे पहले वाले सवाल में क्या पूछ रखा है? पहले वाले सवाल में हमसे पूछ रखा है कि आवेश पर बल बताइए। अच्छा, ये धन आवेश है तो धन आवेश पर जो बल है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा, यानी AB के ही अनुदिश बल कार्य करेगा। बल का मान कितना होगा? हम जानते हैं कि जो बल F होता है वह Q × E होता है। F = Q × E होता है। Q मतलब आवेश 10 के घाते -6, E मतलब वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र कितना दिया है? 200। यानी F = आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 10 के घाते -6 रहने दीजिए, 200 को लिख सकते हैं 2 × 10 के घाते 2, यानी F = आपका हो जाएगा कितना? 2 × 10 के घाते -4 न्यूटन। ठीक है, इतना आपका बल कार्य कर रहा है। ठीक है, कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर VA माइनस VB ज्ञात कीजिए। दूसरे वाले सवाल में हमसे पूछ रहा है विभवांतर। विभवांतर हम जानते हैं, ध्यान से आप समझिए, E बराबर होता है V के बटे D। विभव प्रवणता से, विभव प्रवणता आप जानते हैं, E बराबर क्या होता है V बटे D। ये वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध है, ठीक है। तो E बराबर V बटे D होता है, यानी V बराबर हो जाएगा E इंटू D, ठीक है। यानी जो विभव या विभवांतर है, जो विभव या विभवांतर है वो होता है, विभवांतर बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी, वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी, ये सूत्र है, वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी। आराम से हम निकाल लेते हैं विभवांतर, ठीक है, आराम से निकालेंगे। देखिए ध्यान से, हमें क्या चाहिए, विभवांतर। तो विभवांतर कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र कितना है 200 और दूरी, दूरी कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। हमें सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, हमें मीटर में चाहिए, तो 2 गुणे 10 के घाते -2 कर देते हैं, ठीक है। यानी डेल्टा V की जो वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगी, 2 गुणे 10 के घाते 2, 200 को लिख सकते हैं इधर, 2 गुणे 10 के घाते -2, ये -2 इस -2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी डेल्टा V की जो वैल्यू आ गई वो 2 दूनी 4 वोल्ट आ गया। यानी कि उनके बीच का जो विभवांतर है वो कितना है, 4 वोल्ट का है, ठीक है। तीसरा सवाल हमसे पूछ रहा है कि आवेश पर E द्वारा किया गया कार्य W बराबर होता है F इंटू D। कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू D। चूंकि हमें बल पता है और डिस्टेंस भी पता है तो हम डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं F इंटू D, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, W इज इक्वल टू F, इस पर बल कितना कार्य कर रहा है, 2 गुणे 10 के घाते -4। D कितना है, 2 सेंटीमीटर को मीटर बदल देंगे, 10 के घाते -2 से गुणा कर दिया, ठीक है। W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुणे 10 के घाते -6 जूल, ठीक है। इतना आपका W का मान आ गया, ठीक है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश किसी 1 मीटर की लंबाई की भुजा वाले वर्ग ABCD के कोने पर रखे हैं, ठीक है। यदि वर्ग के कर्णों का कटान बिंदु O तथा भुजा BC का मध्य बिंदु E हो, तब ज्ञात कीजिए O पर वैद्युत विभव का मान। एक कूलम आवेश को बिंदु O से बिंदु E तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश किसी 1 मीटर, वर्ग की भुजा कितना दिया है, 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, कोने पर रखे हैं। वर्ग के कर्णों का कटान बिंदु O और भुजा BC का मध्य बिंदु E है। अच्छा ध्यान से समझिए, ये वर्ग का विकर्ण है। वर्ग का विकर्ण कल हमने आपको बताया था एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी अगर A से O की डिस्टेंस R है तो O से D की डिस्टेंस भी R होगी, O से C की डिस्टेंस भी R होगी, O से B की डिस्टेंस भी क्या होगी, R होगी। हम कहेंगे चूंकि OA बराबर है OB बराबर है OC बराबर है OD और इस बराबर जो है उसको हमने मान लिया R, ये सारी भुजाएं बराबर होंगी और उनको हमने क्या मान लिया, R। हमसे पूछा है बिंदु O पर विभव बताइए, यहां का विभव पूछ रहा है, तो यहां पर विभव कौन कौन आवेश उत्पन्न करेगा। यहां पर उत्पन्न ये वाला आवेश उत्पन्न करेगा प्लस 0.1 कूलम, ये वाला भी आवेश यहां विभव उत्पन्न करेगा 0.1 कूलम वाला, ये वाला भी यहां उत्पन्न करेगा -0.1 कूलम वाला, और ये वाला भी यहां उत्पन्न करेगा। कहेंगे कि अगर हमसे बिंदु O का विभव पूछेगा, बिंदु O का विभव, तो बिंदु O का विभव 4 आवेश उत्पन्न करेंगे, ठीक है,
4 आवेश उत्पन्न करेंगे। बिंदु O के विभव को हमने लिखा VO, और A वाला आवेश भी उत्पन्न करेगा, B वाला भी आवेश उत्पन्न करेगा, C वाला भी आवेश उत्पन्न करेगा और D वाला भी आवेश उत्पन्न करेगा विभव। सभी विभव को हमने जोड़ दिया। A के कारण जो विभव वहां उत्पन्न हुआ उसको, B के कारण जो विभव उत्पन्न हुआ, C के कारण, D के कारण, इन सब के कारण जो विभव उत्पन्न होगा जोड़ देते हैं तो बिंदु O का विभव हमें आ जाएगा। अब बिंदु O के विभव को ध्यान से आप समझिएगा, हम कैसे लिख रहे हैं। VA विभव निकालना है, तो विभव निकालने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आवेश बटे दूरी होता है। तो VA, VB, VC, VD तीनों में आपको, चारों में आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। देखिए जब VA लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1 लिखेंगे। ये वाला बिंदु B के कारण जो विभव उत्पन्न होगा, तो ऐसे सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन रहेगा, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए हमें बचेगा क्या, Q1 के बटे R1, Q2 के बटे R2, Q3 के बटे R3, Q4 के बटे R4, ये हमें बचेगा। ठीक है, ये हमें बचेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कितना आसानी से आ रहा है, ध्यान से देखिए। VO यानी बिंदु O का विभव, बिंदु O का विभव, बिंदु O का विभव क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 मतलब पहला आवेश A वाला, तो 0.1 कूलाम है तो 0.1 लिखा, बटे दूरी A से O के बीच की दूरी कितना है, R है, लिख लिया, प्लस Q2 बटे R2 है, मतलब दूसरा वाला आवेश दूसरी वाली दूरी, Q2 मतलब B वाला आवेश कितना है, 0.1 ही है, बटे डिस्टेंस, यहां से यहां की डिस्टेंस हमने R मान के रखा है, कोई डाउट नहीं है। Q3 मतलब तीसरा आवेश देखिए निगेटिव में दिया है, और हमने आपको बता रखा है जब विभव निकालेंगे तो चिन्ह के साथ लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, -0.1 के बटे R। ठीक है, और ये वाला भी कितना है, माइनस है, यानी 0.1 के बटे R। चारों आवेशों के कारण विभव निकाल के हमने जोड़ दिया, O का विभव आ गया। अब देखिए ये सेम प्लस में माइनस में कैंसिल, प्लस में माइनस में कैंसिल, खत्म। यानी VO बिंदु O का विभव कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 0, और किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो विभव का मान 0 आएगा। यानी बिंदु O का जो विभव है वो 0 है। बिंदु O का विभव कितना आ गया, 0। तो पहला सवाल इसमें हो गया आपका कि बिंदु O का विभव हमें पता चल गया। दूसरा क्या कराए, 1 कूलाम आवेश को बिंदु O से E तक ले जाने में, 1 कूलाम आवेश है उसको यहां से यहां तक लेकर आइए, तो यहां से यहां तक ले आने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा वो बताइए। कार्य, तो कार्य क्या होता है, कार्य होता है आवेश गुणे विभवांतर। यहां का विभव पता है, यहां का विभव निकालने, विभवांतर पता चल जाएगा, आवेश तो पता ही, कार्य ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी यहां का विभव तो पता 0, यहां का विभव निकालना है। तो हमारा जो लक्ष्य है वो है बिंदु E का विभव, VE निकालना, बिंदु E का विभव VE निकालना। E पर अब विभव कौन कौन आवेश उत्पन्न करेगा, ये वाला और ये वाला उत्पन्न करेगा, ये वाला आवेश भी यहां उत्पन्न करेगा, ये वाला आवेश भी यहां उत्पन्न करेगा। तो बिंदु E का जो विभव होगा वो B के कारण होगा और C के कारण होगा। B ऐसा मत समझिए बिंदु B का विभव ना, B के कारण विभव वहां पे। ठीक है, ध्यान से बात देखिए, V बिंदु E का जो विभव होगा VB मतलब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा जब रखेंगे, समझ रही हैं। तो उनको हमने कॉमन ले लिया, अरे इसको रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिया हमने। ठीक है, तो यहां पे क्या बचेगा, Q1 के बटे R1 और Q2 के बटे R2, यही तो बचेगा। अब मान रख देते हैं, बिंदु E का जो विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 मतलब यहां का आवेश 0.1। ठीक है, अच्छा ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, अगर ये R डैश होगा तो इधर वाला भी R डैश ही होगा,
क्योंकि मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब बराबर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर हमने आर डैश मान के रखा है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या होगी, आर डैश होगी। लेकिन ये वाला आवेश नेगेटिव में है तो आवेश को चिन्ह के साथ लिखेंगे बटे आर डैश। अरे ये क्या, सेम सेम आपको दिख रहा है, काट दीजिए। यानी बिंदु ई का विभव भी आपको क्या मिला, 0 मिला। बिंदु ई का विभव भी आपको क्या मिला, 0 मिला। तो बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 1 कूलाम आवेश को O से E तक ले आने में कार्य। 1 कूलाम आवेश को E से O से E तक लाने में कार्य बराबर कितना होता है बताइए, आवेश गुणे विभवांतर। आवेश कितना है आपको पता है, 1 कूलाम। विभवांतर, यहां का विभव 0, यहां का भी विभव 0, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, 0। विभव में अंतर दोनों का 0 है तो विभवांतर कितना हो जाएगा, 0। यानी कार्य कितना करना पड़ेगा, 0। अर्थात 1 कूलाम आवेश को O से E तक लाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 16 को नोट कर लीजिए। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलाम के आवेश वायु में रखे हैं। इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर, जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। कितना आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिए, तुरंत लगा लीजिए, कोई डाउट आपको नहीं होगा। क्या कह रहा है ध्यान से आप केवल समझ लीजिए, ध्यान से आप देखिए। कह रहा है एक त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज के कोने पर 250 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहां पे 250 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है, यहां भी 250 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है, यहां भी 250 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। कह रहा है कि इस त्रिभुज के परिकेंद्र क्या होता है आपको पता है। परिकेंद्र मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों को, त्रिभुज का जो तीनों कोण है उसको समद्विभाजित करिए। समद्विभाजित करने वाली रेखा एक दूसरे को जहां पर काटेंगी वहीं आपका होता है परिकेंद्र वाला बिंदु। जैसे ये कोण है, ठीक है, तो ये कोण हम लोग लेते हैं, चलिए इसको ऐसे कर देते हैं। इस कोण का समद्विभाजक खींचिए, इस वाले कोण का समद्विभाजक खींचिए और इस वाले कोण का समद्विभाजक खींचिए। जहां एक दूसरे को काटेंगे वहीं परिकेंद्र होगा। परिकेंद्र ये है और किताब में कह रहा है, आपके सवाल में कह रहा है कि प्रत्येक कोने से इसकी जो दूरी है वो 18 सेंटीमीटर है। मतलब ओ ए, ओ बी और ओ सी आपको 18 सेंटीमीटर दे रखा है। ओ ए, ओ बी, ओ सी 18 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। आपसे पूछा इस बिंदु O पर परिणामी वैद्युत विभव बताइए। बिंदु O पर विभव, बिंदु O पर विभव, O पर विभव, बिंदु O पर विभव कौन कौन आवेश उत्पन्न करेगा। मान लेते बिंदु O पर विभव है VO, पहला वाला भी आवेश उत्पन्न करेगा, दूसरा वाला भी उत्पन्न करेगा, तीसरा वाला भी उत्पन्न करेगा। तीनों उत्पन्न करेंगे ध्यान से। अब तीनों के कारण जो विभव हमने जोड़ दिया वो पर परिणामी विभव आ गया। चलिए VO, V1, V2, V3 तीनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है। अरे इसको भी लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। तीनों में है तो हम कॉमन ले लेते हैं। यही काम तो करते आ रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन किया तो क्या बचेगा, Q1 के बटे R1 प्लस Q2 के बटे R2 प्लस Q3 के बटे R3।
इसके कारण विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बटे R1 होगा, इसके कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 बटे R2 होगा, इसके कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन Q3 बटे R3 होगा। तो तीनों के कारण जो विभव था उसको जोड़ दिया, O का विभव परिणामी विभव आ गया। अब क्या कर रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन तीनों में था, कॉमन कर लिया। क्या रखा है इसमें, एकदम आसान, VO 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। Q1 मतलब पहला आवेश कितना दिया है, तीनों आवेश 250 माइक्रोकूलाम के हैं। ध्यान से समझिए, तीनों आवेश बराबर हैं, तीनों आवेश क्या है, बराबर हैं। तो माना यहां हम मान लेते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर कितना है, Q है। तीनों बराबर हैं तो तीनों की जगह Q रखेंगे। Q1 भी कितना, Q बटे R1, R2 R3 भी बराबर है। देखिए यहां से यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, सब दूरियां बराबर है तो तीनों बराबर है, यानी Q बटे R, Q बटे R, Q बटे R। नहीं समझ पाए तो बताइए। तीनों आवेश बराबर, तीनों को हमने मान लिया Q, तीनों दूरियां बराबर, तीनों दूरियों को हमने मान लिया R। तो Q बटे R, Q बटे R, Q बटे R कितनी बार है, 3 बार है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3Q के बटे R। अब इसको सॉल्व करिए, उत्तर पाइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना, 9 × 10 के घाते 9। Q मतलब 250 माइक्रोकूलाम, लेकिन हमें माइक्रोकूलाम नहीं चाहिए, हमें कूलाम चाहिए। माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10 के घाते -6 से गुणा, बटे R मतलब दूरी 18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बदलने के 10 के घाते -2 से गुणा। ध्यान से 9 दूनी 18, ठीक है, 2 से काट देते हैं, इधर 125 आएगा, गुणा कर देते हैं। VO का विभव कितना, 125 का गुणा 3 में करेंगे तो 375 आएगा। ये 10 के घाते 9 है, -6 है, 10 के घाते 3 आएगा। ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। बिंदु O का विभव हम 2 अंक दशमलव बाएं साइड लेकर आते हैं, जब बाएं साइड लेकर आएंगे तो 10 के घात में +2 होगा, जानते हैं आप, ठीक है ना। इधर 3 2 5 हो जाएगा, 10 के घाते 5, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, ध्यान से देखिएगा कितना हो गया। बिंदु O का जो विभव VO है वो 3.75 × 10 के घाते 7 वोल्ट आ गया। कितना आसान सा क्वेश्चन है, कितना आसानी से आ गया, केवल आपको थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन और कुछ नहीं किया, ठीक है। परिकेंद्र में फंसाना चाहा, परिकेंद्र मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखा जहां पे काटेंगी वही आपका होता है त्रिभुज का परिकेंद्र, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17, नोट कर लीजिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाता है तो उस पर समान रूप से फैल जाता है, केंद्र पर वैद्युत विभव। कितना आसान सा क्वेश्चन, कितना आसान सा क्वेश्चन। क्या दिया है, त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर, हमें सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, हमें चाहिए मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10 के घाते -2 से गुणा कर दिया, अब ये मीटर बदल गया, यानी यहां से हम लिख सकते हैं 10 के घाते -1 मीटर, ठीक है। कितना आवेश दिया जाता है, 250 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10 के घाते -6 से हमने गुणा कर दिया, ठीक है। कराए केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। कितना आसान है, वृत्त के केंद्र पर वैद्युत विभव, केंद्र पर विभव, केंद्र पर विभव कितना होता है आपको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q के बटे R, ये फॉर्मूला है केंद्र पर विभव। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10 के घाते 9, Q की वैल्यू 250 × 10 के घाते -6 बटे R मतलब 10 के घाते -1। कोई डाउट, ध्यान से देखिए, यहां पे 9 का गुणा 225 में कर देते हैं तो 25 9 225 होता है। ध्यान से देखिएगा, भी कितना हो जाएगा, ये 9 का गुणा 25 में करेंगे तो 25 9 225, ठीक है। 1 0 था, 0 बढ़ा दिया, 10 के घाते 9 है, -6 है, 10 के घाते 3 आएगा, ठीक है। ये -1 ऊपर जाएगा, 10 के घाते +1 आएगा। इसमें 3 अंक दशमलव हम बाएं साइड लेकर आते हैं तो कितना हो जाएगा, 2.25 × 10 के घाते 3 अंक लेकर आए हैं तो 3 हो जाएगा, 3 1 इधर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी भी बिंदु O का जो विभव आएगा वो 2.25 × 10 के घाते 7 वोल्ट आएगा।
कितना आसान सा क्वेश्चन है। बिंदु O का विभव कितना, केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर विभव कितना आ गया, 2.25 गुणे 10⁻7 वोल्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 10 माइक्रोकुलाम और -10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। ओके, मध्य बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु पर विभव 0 होगा। कितना आसान सा सवाल, ध्यान से कह रहा है कि एक बिंदु यहां है A, दूसरा बिंदु यहां है B, A और B के बीच की जो डिस्टेंस आपको दे रखा है वो 1 मीटर दे रखा है। ओके, यहां पर जो आवेश है वो +10 माइक्रोकुलाम का है, यहां पे जो आवेश है वो -10 माइक्रोकुलाम का है। हमसे कह रहा है कि इनकी मध्य बिंदु पर यहां मतलब यहां से यहां तक की दूरी 0.5 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी भी 0.5 मीटर। मध्य बिंदु को हम मान लेते हैं O है। इस O पर विभव बताइए, O पर विभव बताइए। कितना आसान, इस बिंदु O पर विभव कौन कौन आवेश उत्पन्न करेगा, A उत्पन्न करेगा, B उत्पन्न करेगा। यानी बिंदु O का विभव अगर आपको निकालना है, बिंदु O का विभव निकालना है, तो बिंदु O का विभव कौन कौन आवेश उत्पन्न करेगा, A वाला V1, B वाला V2। ओके, अब ध्यान से अगर आप वैल्यू रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, चलिए सॉल्व भी कर देते हैं। V1 मतलब पहले के कारण विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 मतलब आवेश कितना दिया है, 10 माइक्रोकुलाम, यानी माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलने के 10⁻⁻6 से गुणा, बट दूरी कितना है 0.5 प्लस V2, लेकिन V2 इसके कारण विभव माइनस है तो विभव का मान माइनस हो जाएगा चिन्ह के साथ। ठीक है, सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आवेश कितना है 10 × 10⁻⁻6 बटे दूरी 0.5। सेम पूरा सेम कट जाएगा, यानी बिंदु O का जो विभव आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। आसान से भी आसान सवाल, एकदम हलवा। नोट कर लीजिए आप लोग वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 6 × 10⁻−19 कुलाम का एक बिंदु आवेश 4 × 10⁻9 कुलाम के एक दूसरे बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़ी आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितना आसान सवाल, एकदम सेम सवाल है। वहां मध्य बिंदु कहा था, यहां 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कह दिया है। कह रहा है दो आवेश हैं हमारे पास, एक आवेश ये है, दूसरा आवेश ये है। ठीक है, ये A है, ये आपका B है। A पर जो आवेश का मान है वो 6 × 10⁻−9 कुलाम का है। B पर जो आवेश का मान है वो 4 × 10⁻9 कुलाम का है। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। कह रहा है बड़े वाले आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। इन दोनों में बड़ा आवेश कौन है, बड़ा आवेश ये है। इससे 20 सेंटीमीटर मतलब मान लेते हैं यहां पे कहीं पे, इससे 20 सेंटीमीटर, बड़े वाले आवेश से 20 सेंटीमीटर मतलब छोटे वाले आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बात हमें करनी है। यहां पर हम मान लेते हैं बिंदु कौन है, O है। इस बिंदु O पर विभव निकालना है। इस बिंदु O पर विभव कौन कौन उत्पन्न करेगा, A वाला उत्पन्न करेगा, B वाला उत्पन्न करेगा। ध्यान से देखिए, बिंदु O का विभव, बिंदु O का विभव, बिंदु O का विभव, बिंदु O का विभव को हम लिखते हैं VO। ओके, ये वाला भी उत्पन्न करेगा V1, वो वाला भी उत्पन्न करेगा V2। अब V1 और V2 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, हमने कॉमन कर लिया। अरे जब वैल्यू रखेंगे तो दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, कॉमन कर लिया। Q1 के बटे क्या आएगा R1, Q2 के बटे क्या आएगा R2। अब इसी को करना है सॉल्व, जो कर लिया सॉल्व वो बन गया बादशाह। VO इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁻9। Q1 मतलब पहला आवेश कितना है, 6 × 10⁻−9 कुलाम का, बटी
बट डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर बदलते हैं 10 के घाते -2 से गुणा, फिर प्लस लगाएंगे Q2 मतलब दूसरा वाला आवेश कितना है 4 × 10 के घाते -9 बटी डिस्टेंस, तो इससे यहाँ की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, यानी 10 के × 10 के घाते -2, सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10 के घाते -2 से ही तो गुणा करते हैं। अब इसी को करना है सॉल्व। VO = कितना हो जाएगा 9 × 10 के घाते 9। ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पे हम क्या लिखने जा रहे हैं 6 × 10 के घाते -9 है, 20 को लिख रहे हैं 2 × 10 के घाते -2, कोई दिक्कत नहीं है। 4 × 10 के घाते -9 है, और इधर 10 × 10 के घाते -2 करेंगे तो 10 के घाते -1 हो जाएगा, ये इससे कैंसल 3 आएगा। बिंदु O का विभव VO = 9 × 10 के घाते 9 हो जाएगा। इधर कितना है 3 × 10 के घाते -9, इधर देखिए -2 + 1 -1 ऊपर आएगा +1, कोई डाउट नहीं होगा, प्लस 4 × 10 के घाते -9, ये -1 ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा। इसी को करना है सॉल्व। VO = कितना 9 × 10 के घाते 9। अब ध्यान से समझिएगा, 10 के घाते -9 में से एक जाएगा -8, यहाँ भी -8, यहाँ भी 10 के घाते -8 कॉमन कर लीजिए, तो -8 कॉमन करेंगे तो केवल 3 बचेगा, 4 बचेगा। अरे ये 10 के घाते -8, ये भी 10 के घाते -8 कॉमन कर लिया, इधर क्या 3, इधर क्या 4, 3 4 बचा, और इधर कॉमन क्या किए थे 10 के घाते -8 को। VO अब सॉल्व कर लेते हैं, 4 3 7 7 9 63, कोई दिक्कत, 9 में से 8 जाएगा, 10 के घाते 1 आएगा, यानी 10 के घाते 1 मतलब 10, और 10 का गुणा कर देंगे तो 630 वोल्ट आएगा। यानी जो O का विभव था वो 630 वोल्ट आएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है 6 × 10 के घाते -8 कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। कहां स्थित है? मूल बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x = 3 मीटर से x = 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? चलिए ध्यान से आप समझिएगा। कह रहा है, क्या कह रहा है कि हमारे पास ये कोई निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है। ध्यान से आप देखिए, यहां मूल बिंदु है और इस मूल बिंदु पर 6 × 10 के घाते -8 कूलाम का एक आवेश स्थित है। यहां पे कराए कि एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x = 3 मीटर से, x = 3 यहां आपको कहीं मिलेगा, x = 6 आपको यहां कहीं मिलेगा, x = 3 मीटर और x = कितना 6 मीटर। करा एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां लेकर जाना है। किसको लेकर जाना है? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यही हमें निकालना है। कार्य निकालना है, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है आवेश × विभवांतर। आवेश तो पता है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो हमें पता है, इनके बीच का विभवांतर नहीं पता है। विभवांतर निकल जाएगा तब तो आराम से कार्य निकल जाएगा। विभवांतर निकालने के लिए पहले यहां का विभव, फिर यहां का विभव निकालेंगे। तो यहां का विभव निकालेंगे पहले, ये आवेश यहां कितना विभव उत्पन्न करेगा, ये आवेश यहां कितना विभव उत्पन्न करेगा, कहानी खत्म, आसानी से आपको आ जाएगा। ये हम मान लेते हैं A है, ये मान लेते हैं B है। तो सबसे पहले बिंदु A का विभव निकालते हैं। बिंदु A का विभव, बिंदु A का विभव VA बराबर क्या होगा 1/4πε0 इंटू Q/R। यही तो होता है, यही तो होता है। ध्यान से चलिए देखिए, VA बिंदु A का विभव 1/4πε0 की वैल्यू कितना 9 × 10 के घाते 9। Q मतलब आवेश, आवेश कितना है 6 × 10 के घाते -8, 6 × 10 के घाते -8। बट डिस्टेंस दूरी, दूरी R, इससे A के बीच की दूरी कितना है 3 है। 3 दूनी 6,
2 9 18, यानी 18 गुणे 10 के घाते 9 में से 8 जाएगा 10 के घाते 1, ध्यान से समझिएगा। और 10 के घाते मतलब 10 और 18 में 10 का गुणा करेंगे 180 वोल्ट आ गया। बिंदु ए का विभव कितना? 180 वोल्ट। पुनः बिंदु बी का विभव निकालेंगे तभी तो आपको विभवांतर पता चल पाएगा। बिंदु बी का विभव, बिंदु बी का विभव भी बी कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आवेश की बटे दूरी। सूत्र तो यही है, भी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब 9 गुणे 10 के घाते 9। क्यों मतलब आवेश, आवेश ये है 6 गुणे 10 के घाते -8। दूरी, दूरी कितना है? इस आवेश से यहाँ के बीच की दूरी 6, 6 से कैंसिल, यानी बिंदु बी का जो विभव आएगा वो 9 गुणे 10 के घाते 9 और ये -8। ओके ठीक है, ध्यान से देखिए। -8 मतलब भी बी, बिंदु बी का विभव कितना हो जाएगा? 9 गुणे 10 के घाते 1, 9 में से 8 जाएगा ही, यानी 10 का गुणा करेंगे तो 90 वोल्ट आ जाएगा। कितना? 90 वोल्ट। अब हमसे क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक ले जाने में कृत कार्य, ले जाने में कृत कार्य, कार्य बराबर क्या होता है? आवेश गुणे विभवांतर, यही तो होता है। आवेश इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश सबको पता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम। विभवांतर, इन दोनों में कितना विभव का अंतर है? यहाँ का विभव 180 वोल्ट, यहाँ का विभव 90, तो दोनों के विभव में कितने का अंतर है? 180 - 90 यानी 90 वोल्ट का। 180 - 90 वोल्ट का। VW इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.6 गुणे 10 के घाते -19 और इधर आ जाएगा 90। ठीक है ना, 180 में से 90 जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, 16 का गुणा कर देते हैं 9 में, 16 9 होता है आपका 144। ठीक है, 1 0 बढ़ा दिया, 1 अंक पे दशमलव है लगा दिया, 10 के घाते -19। 2 अंक दशमलव हम बाएं साइड लेकर आते हैं तो W बराबर कितना हो जाएगा? 1.44 गुणे 10 के घाते -19 प्लस 2। ठीक है, तो W बराबर कितना हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा 1.44 गुणे 10 के घाते -17 जूल। कितना आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ विभव नहीं दिया है। 1.44 गुणे 10 के घाते -17 जूल, केवल विभव नहीं दिया है। विभव देता तो कार्य आसानी से निकाल लेते। ठीक है, इस वाले सूत्र पे तो बहुत सारे सवाल हमने प्रीवियस वाले वीडियो में किया था, कल वाले वीडियो में। नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, क्वेश्चन नंबर 21 को। चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कराया है? हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉन है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताइए। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है आपको। कितना आसान है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉन। यहां पे इलेक्ट्रॉन दिया है, यहां पे प्रोटॉन दिया है, इसको ऐसे लिख लीजिए, प्रोटॉन दिया है। ठीक है, इनके बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉन दिया है। पूछा है इनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताइए। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है आपको पता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को U से लिखें अगर, तो U बराबर होता है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 के बटे R। और Q1 Q2 हमेशा चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं। Q1 Q2 चिन्ह के साथ लिखेंगे। ठीक है, ये फार्मूला है। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणे 10 के घाते 9। Q1 मतलब पहला आवेश कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1.6 गुणे 10 के घाते -19। Q2 ये माइनस में रहेगा, Q2 मतलब दूसरा आवेश मतलब प्रोटॉन पर आवेश कितना है? 1.6 गुणे 10 के घाते -19, केवल प्लस में रहेगा। बटे डिस्टेंस, दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉन नहीं चाहिए। एंगस्ट्रॉन को मीटर में बदलने के लिए 10 के घाते -10 से गुणा। दूरी एंगस्ट्रॉन में दिया था
तो एंगस्ट्रॉन को मीटर बदलने के लिए 10 के घाते -10 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है, U बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इधर 16 का गुणा 16 में करेंगे, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 16 का, लेकिन ये माइनस है तो हम माइनस लगा देते हैं। 16 का स्क्वायर 256, एक अंक दो अंक पे दशमलव लगा दिया। ओके, इधर 10 के घाते -19 -38, 38 में से 9 घटेगा, 38 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 38 में से 9 घटेगा आपका हो जाएगा 29। ठीक है, तो यहाँ -29 लिख दिया। ये -10 जब ऊपर जाएगा तो +10 हो गया, बटे में बचा कितना, 0.5। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए यहां पे U बराबर कितना हो जाएगा, U बराबर कितना हो जाएगा, 9 का गुणा इसी में करा देते हैं। 9 का गुणा इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 का गुणा 6 में कराएंगे, 6 9 में 54। ठीक है, 5 9 45, 45 5 50, 9 दूनी 18, 18 18 5 23। ठीक है, कितने अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लगा दिया, और यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव कर दिया। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 10 -19 हो जाएगा, 29 में से 10 जाएगा तो -19 आएगा, बटे 0.5 है। 0.5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 10 के घाते -1, लिख सकते हैं कि नहीं। ओके, U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का भाग दे दीजिए, 5 चौक 20, 3 0 बचेगा। ठीक है, 3 0 बचेगा, 5 चौक 20, 3 0 बचेगा, 5 छक 30, खत्म कहानी। ठीक है, इधर 10 के घाते -19, -1 ऊपर जाएगा +1, यानी U इज इक्वल टू -4.6 गुणे 10 के घाते -18 जूल। ठीक है, ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। कितना आसान, फार्मूला पे केवल रखा, उत्तर आ गया। केवल आपको फार्मूले पे रखना है और कुछ करना ही नहीं है इस सवाल में। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 2 आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 गुणे 10 के घाते -5 कूलाम का आवेश है। इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि बताइए। कितना आसान सा सवाल, कितना आसान सा सवाल करा है। 2 आवेशित कणों में प्रत्येक पर, यानी Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं और दोनों का मान कितना दिया है, 2 गुणे 10 के घाते -5 कूलाम। कितनी दूरी पर लेकर जाते हैं, 10 सेंटीमीटर पर। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 के बटे R। यही फार्मूला हमने बताया, Q1 Q2 को चिन्ह के साथ लिखना है। चलिए ध्यान से, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 गुणे 10 के घाते 9। Q1 मतलब पहला आवेश, 2 गुणे 10 के घाते -5। Q2 मतलब दूसरा आवेश, सेम है, 10 के घाते -5, बटे डिस्टेंस कितना, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लेंगे, 10 के घाते -2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से, 2 दूनी 4, 4 9 36, इधर -5 -10, 10 में से 9 जाएगा, -1 बचेगा। इधर क्या है, 10 के घाते 1 है, 10 के घाते -1 हो जाएगा। देख लीजिए, -1 से कैंसल। ठीक है, U इज इक्वल टू, अरे तो एकदम आसान, 36 जूल आ गया। U कितना, 36 जूल आ गया। एकदम हलवा सवाल, नॉर्मल एकदम सवाल, कोई डाउट आपको होगा ही नहीं है। फार्मूला रखा, सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है, तो गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। आवेश की गणना कीजिए। कितना आसान सा सवाल है। कह रहा है कि 2 बिंदु है, एक बिंदु यहां, एक बिंदु यहां, मान लेते हैं ये A है, ये B है। एक आवेशित कण को 100 वोल्ट की विभव से 200 वोल्ट की विभव तक ले जाता है। यानी यहां का जो विभव है वो 100 वोल्ट है, यहां का जो विभव है वो 200 वोल्ट है। ठीक है, अब इसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल घट जाती है। A से B तक ले जाने में
जो ऊर्जा है वो 10 जूल घट जाती है। तो आवेश की गणना कीजिए। आवेश क्या होता है? आवेश क्या होता है? आवेश बराबर होता है, देखिए ऐसे कर दीजिए आप, ऐसे समझिए आप, चूंकि किया गया कार्य बराबर होता है आवेश गुणे विभवांतर के, आवेश गुणे विभवांतर के। तो यहां से आवेश बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बराबर हो जाएगा कार्य की बटी विभवांतर। बताइए, कार्य की बटी विभवांतर हो जाएगा। अरे इस पे तो कम से कम 15 सवाल कर चुके होंगे। आवेश हमें निकालना है, कार्य मतलब ऊर्जा की बात हो रही है, कार्य मतलब ऊर्जा की बात। ऊर्जा कितना है? 10 जूल, तो 10 जूल कर दिया बटे विभवांतर, यहां 200 वोल्ट यहां 100 वोल्ट, तो दोनों के विभव में कितना अंतर? 100 का। बताइए, 1 0 से कैंसिल, Q बराबर कितना आ जाएगा? 1 में 10 का भाग देंगे 0.1 कूलम। एकदम हलवा सवाल, एकदम हलवा सवाल। एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है, उसको रखिए आगे के सवालों के लिए जब अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। यहां पे तो एकदम आसान है, एकदम आसानी से केवल सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि दो समान आवेशों में प्रत्येक 2 × 10⁻⁷ कूलम के हैं। ओके, दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। उसी परिमाण का एक तीसरा आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित है। इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया जाता है? पहले सवाल समझिए आप, फिर सवाल लगाएंगे। कह रहा है आसानी से, कोई डाउट नहीं यार, इतना आसानी से आएगा, पूछिएगा बहुत आसानी से आएगा, ध्यान से देखिए। केवल दो समान आवेशों में प्रत्येक 2 × 10⁻⁷ कूलम के हैं। दोनों आवेश 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। यहां पे देखिए एक आवेश, यहां पे दूसरा आवेश, यहां मान लेते हैं Q1, यहां मान लेते हैं Q2, लेकिन Q1 और Q2 दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, ओके। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। करें, एक तीसरा आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित है। एक तीसरा आवेश है जो यहां इनके बीच में स्थित है। ठीक है, इनके बीच में स्थित है, मतलब ये वाला 10 सेंटीमीटर और इधर वाला भी कितना है? 10 सेंटीमीटर। कराए, और जो आवेश यहां स्थित है उसका भी परिमाण जो है वो Q1 Q2 के ही बराबर है। यहां Q3 जरूर है, हमने लिख दिया Q3 लिख दिया, लेकिन Q1 Q2 Q3 तीनों बराबर है, क्योंकि शुरू कहा दो समान आवेश है, मतलब बराबर है। फिर कहा कि यहां पे उसी परिमाण का तीसरा आवेश, मतलब तीसरा आवेश भी Q1 Q2 के ही बराबर है, यानी Q1 Q2 Q3 तीनों बराबर है। दोनों आवेशों से, ये जो तीसरा आवेश है, इन दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाया जाता है। मान लेते हैं इसको हम यहां पे लेकर आए, यहां पर लेकर आए, इससे भी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इससे भी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, दोनों से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लेकर आए। Q3 को ये ऐसे हमने लेकर आया, ठीक है, Q3 को ऐसे लेकर आया। यहां पे एक बिंदु है, मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है। अब कह रहा है इस Q3 को उस O से E तक ले जाने में, O से E तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? इस Q3 को O से E तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो कार्य बराबर क्या होता है? आवेश मतलब Q3 का मान यहां दिया हुआ है, गुणी विभवांतर मतलब यहां का विभव माइनस यहां का विभव। तो हमारा जो लक्ष्य है वो यहां का विभव निकालना है, यहां का विभव निकालना है। इन दोनों की विभव को निकाल लिए, आंसर आ गया। आसान सा क्वेश्चन है यार, क्या है इसमें? तो पहला टारगेट बिंदुओं का विभव, दूसरा टारगेट ए का विभव। ध्यान से, यहां पे चूंकि Q1 बराबर है, Q2 बराबर है, Q3 बराबर है, और इन तीनों का मान कितना है? 2 × 10⁻⁷ कूलम है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है पहले हमें क्या निकालना है? बिंदु O का विभव। तो चलिए हम बिंदु O का विभव निकालते हैं,
बिंदु O का विभव निकालते हैं। बिंदु O के विभव को VO लिखा। बिंदु O का जो विभव होगा वो कौन कौन आवेश उत्पन्न करेगा, इस बिंदु O पर ये वाला आवेश उत्पन्न करेगा, ये वाला आवेश उत्पन्न करेगा। इसके कारण जो विभव है उसको हमने मान लिया V1, उसके कारण जो विभव उसको मान लिया V2। अरे बिंदु O पर ये भी उत्पन्न करेगा, ये भी उत्पन्न करेगा। इसके कारण विभव V1, इसके कारण विभव V2। अब V1 V2 का मान रखते हैं, लेकिन V1 और V2 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हमें मिल जाएगा। दोनों में तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, लिख लिया। Q1 के बटे क्या होगा R1, Q2 के बटे क्या होगा R2, लिख लिया। अब वैल्यू रख देते हैं। VO 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 सब बराबर, Q1 कितना है 2 × 10⁻⁷ बटे R1 यहां से यहां तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, हमें सेंटीमीटर नहीं चाहिए, मीटर चाहिए। 10⁻⁻2 से गुणा, प्लस Q2 भी तो वही है 2 × 10⁻⁷, लिख लिया। बटे R2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया है तो गुणा कर देते हैं 10⁻⁻2 से गुणा। बिंदु O का विभव VO = कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। ध्यान से आप थोड़ा सा समझिएगा, ये सारी चीजें सेम, ये पूरा इस पूरे की सेम है कि नहीं है। कितनी बार आया है 2 बार आया है, यानी 2 गुणी इतना लिख सकते हैं। ध्यान से आप समझिएगा, जो ये है सेम वही यही है। चीजें कितनी बार आई हैं 2 बार आई हैं, तो 2 बार आई हैं तो इसको 2 × 10⁻⁷ के बटे 10 × 10⁻⁻2 नहीं लिख सकते क्या। अरे ये चीज 2 बार आई है तो 2 का गुणा कर दिया। अब बस सॉल्व करना है, उत्तर लाना है। ठीक है, अब केवल क्या करना है, सॉल्व करके उत्तर लाना है। ध्यान से देखिए, VO यानी बिंदु O का विभव 9 × 10⁻9, 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, ध्यान से 2 दूनी 4, 4 9 36 लिख दिया। यहां 9 है, यहां -7 है, तो 9 में से -7 जाएगा 2 आएगा। यहाँ -2 है, यहाँ +1 घटेगा तो -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। यानी बिंदु O का जो विभव है वो 36 × 10⁻³ वोल्ट आएगा। किसी को अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए। 36 × 10⁻³ कितना आसान, 2 दूनी 4, 4 9 36, 9 में से 7 गया 2, इधर -1 था ऊपर गया तो +1, यानी 9 में से 7 गया 2 और ये ऊपर आ गया 3, इतना आ गया। ये कहां का विभव, O का विभव। अब हम बात करेंगे A के विभव की। किसकी, A के विभव की। A का विभव मतलब यहां का विभव। यहां पर विभव उत्पन्न कौन करेगा, इस बिंदु A पर विभव ये वाला आवेश उत्पन्न करेगा और ये वाला आवेश उत्पन्न करेगा। यहां पे ये और ये दोनों उत्पन्न करेंगे, तो दोनों के कारण विभव लिख देते हैं। कहां का विभव निकालना है, बिंदु A का। बिंदु A का विभव, बिंदु A के विभव कौन कौन उत्पन्न करेगा, पहला वाला आवेश उत्पन्न करेगा, दूसरा वाला भी आवेश उत्पन्न करेगा। तो पहला वाला आवेश कितना उत्पन्न करेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1। दूसरा वाला कितना उत्पन्न करेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2। दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, कॉमन कर लिया। Q1 मतलब पहला आवेश कितना है 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷, बटे डिस्टेंस दूरी यहां से यहां तक की। A का विभव निकालना है तो आवेश से बिंदु के बीच की दूरी कितना 20 सेंटीमीटर, लेकिन हमें सेंटीमीटर नहीं चाहिए, मीटर में चाहिए। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के 10⁻⁻2 से गुणा कर दिया, आसान। अब दूसरा वाला आवेश Q2 सेम है 2 × 10⁻⁷, बटे 20 × 10⁻2, दूरी 20 ही सेंटीमीटर है। फिर से वही चीज, दोनों चीजें सेम है तो इसको लिख क्या सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9। ये सेम पूरा सेम, ये सेम तो 2 × 10⁻⁷ के बटे, अच्छा 20 × 10⁻2 को लिख सकते हैं 2 × 10⁻1 × 10⁻2। नहीं समझ पाए, देखिए ये पूरा सेम था तो 2 बार लिख दिया, तो 2 गुणे उतना लिख दिया। लेकिन 20 को 10 × 10⁻1 नहीं +1 लिख दिया, कोई दिक्कत। 2 2 से
कैंसल। b इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, ध्यान से देखिए 9 का गुणा 2 में करेंगे 18 हो जाएगा। 10 के खाते 9 माइनस 7 यानी 10 के खाते 2 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए प्लस 1 में से माइनस 2 माइनस 1 ऊपर जाएगा तो प्लस 1 यानी बिंदु ए का जो विभव आया वो 18 गुणे 10 के घाते 3 वोल्ट आया। अब बताइए बिंदु ए का विभव निकल गया, यहां का विभव निकल गया। अब इस Q3 आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में कार्य नहीं निकल पाएगा, आसानी निकल जाएगा। ध्यान से आप देखिए Q3 आवेश को O से A तक ले जाने में कार्य W बराबर क्या होता है, आवेश गुणे विभवांतर। आवेश Q3 है, Q3 का मान कितना दिया है, 2 गुणे 10 के घाते -7, 2 गुणे 10 के घाते -7। विभवांतर मतलब यहां का विभव माइनस यहां का विभव कितना है, 18 गुणे 10 के घाते 3 वोल्ट। यहां का विभव कितना है, 36 गुणे 10 के घाते -3 वोल्ट। तो दोनों के विभव को अंतर निकालना है, घटाना निकालना है। तो 36 गुणे 10 के घाते -3 में से 36 गुणे 10 के घाते -3 नहीं +3 में से 18 गुणे 10 के घाते 3 वोल्ट को घटा दिया, विभवांतर निकल गया, विभव में अंतर निकल गया। W इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 गुणे 10 के घाते -7। देखिए 10 के घाते -3 कॉमन है, कॉमन कर लिया +3 है -3 नहीं। ठीक है, W बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए 2 गुणे 10 के घाते -7। ओके, 36 में से 18 जाएगा, 18 बचेगा, 10 के घाते 3 यानी W इज इक्वल टू कितना गया, 18 दूना 36, 10 के घाते -7 में से 3 जाएगा -4। अब एक अंक दशमलव हम बाएं साइड लेकर आते हैं, बाएं साइड लेकर आएंगे तो 10 के घाते -4 + 1 हो जाएगा यानी W इज इक्वल टू 3.6 गुणे 10 के घाते -3 जूल आएगा। कितना आसान सा सवाल था, केवल यहाँ पे विभव निकालना था, यहाँ का विभव निकालना था। सवाल आपने ये पूछा था, ठीक है ना। तो हमने कितना आसानी से क्वेश्चन नंबर 25 को लगा लिया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज जो भी पढ़ाया गया है उसका PDF पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @MP को ज्वाइन हो जाना है। ठीक है ना, ये है हमारा इंस्टाग्राम ID। अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है जो आप हमें भेजना चाहते हैं, यहाँ पे आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, इसके आगे के जो भी न्यूमेरिकल बचे हुए हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को हमने नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट वाली वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट न्यूमेरिकल कंप्लीट कर देंगे, कोई भी न्यूमेरिकल आपका बचेगा नहीं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे कल वाली वीडियो में, बाकी के जो न्यूमेरिकल्स बचे हुए उनको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो कल मिलेंगे, तब तक बेस्ट ऑफ लक।